तो ये अपना पहला टॉपिक है ना। चाइल्ड डेवलपमेंट वाला जो सेक्शन है, बाल विकास वाला, जो 15 नंबर का है, उसमें से ये जो शुरू के 3 टॉपिक आपको दिख रहे हैं, ये 4 नंबर के हैं अपने आप में। आपने डेवलपमेंट आज से पहले शायद पढ़ा हो, शायद ना पढ़ा हो, बट अपने आप में आपको बहुत सारी नई चीजें सीखने को मिल जाएंगी, चाहे आपने पहले भी पढ़ा है आज के सेशन से। और जो लोग नया पढ़ रहे हैं तो उनके लिए तो ये बेस है। अगर आपको ये चैप्टर नहीं आता, दैट मीन्स आप आगे टीचर बनना तो मतलब असंभव सा है अगर ये चैप्टर किसी को नहीं आता तो, क्योंकि पेडागोजिकल कॉन्सेप्ट है, हर जगह पूछा जाता है, हर एक स्टेट में। ठीक, तो कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट एंड इट्स रिलेशनशिप विद लर्निंग, यानी विकास का संप्रत्यय क्या है और इसका रिश्ता क्या है, किसके साथ, लर्निंग के साथ, अधिगम के साथ, ये रिश्ता क्या कहलाता है। ठीक है, समझेंगे विकास का संप्रत्यय व अधिगम के साथ इसका संबंध, ये वाला टॉपिक हम आज करने वाले हैं। तो सीटेट जुलाई 2023 के लिए समझते हैं क्या कहानी है विकास का संप्रत्यय या कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, वृद्धि एवं विकास है क्या? वृद्धि एवं विकास बेसिकली हम ये कह सकते हैं डेवलपमेंट एक ऐसी प्रक्रिया है जो किसी भी ह्यूमन बीइंग में या फिर इवन एनिमल्स में भी पाई जाती है। और कैसी प्रक्रिया? चेंज की प्रक्रिया है, परिवर्तन की प्रक्रिया है। हम कहते हैं ना, परिवर्तन जीवन का नियम है भाई, चेंज इज द ओनली कांस्टेंट। तो परिवर्तन की प्रक्रिया है। डेवलपमेंट इंक्लूड्स सर्टेन चेंजेस बिटवीन कॉन्सेप्शन एंड डेथ। कॉन्सेप्शन क्या है? गर्भ धारण से मृत्यु के बीच के जो चेंजेस हैं, परिवर्तन है, वो विकास है। लेकिन कोई भी रैंडम परिवर्तन नहीं। रात को सोए सुबह हाथ इतना लंबा हो गया, मूवीज में होता है हालांकि ऐसा, तो ये रैंडम परिवर्तन नहीं, कोई भी अचानक से हुआ परिवर्तन नहीं। ऑर्डरली सीक्वेंस में होने वाले परिवर्तन, जो एक ऑर्डर में, एक सीक्वेंस में, क्रम में होते हैं, क्रमिक होते हैं, वो परिवर्तन विकास के अंदर आते हैं। तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की जब हम बात कर रहे हैं तो ये अपने आप में विस्तृत दायरा है डेवलपमेंट का। समझते हैं कहानी है क्या। तो डेवलपमेंट क्या है? डेवलपमेंट चेंजेस हैं, सर्टेन चेंजेस, कुछ परिवर्तन जो कब से कब तक होते हैं, बिटवीन कॉन्सेप्शन यानी गर्भ धारण, जब से आप मां के गर्भ में होते हैं, कॉन्सेप्शन से डेथ के बीच में। इसका मतलब क्या हुआ? डेवलपमेंट जीवन पर्यंत चलता रहेगा। ये आपका जीवन है गर्भ से कब्र के बीच में। ठीक, तो यही डेवलपमेंट की प्रक्रिया है जिसमें सर्टेन चेंजेस होते हैं। ह्यूमंस में भी होते हैं, एनिमल्स में भी होते हैं, है ना। तो हम अभी ह्यूमंस की बात कर रहे हैं। ठीक, समझते हैं कहानी है क्या। अगर हम बात करते हैं तो जैसा कि हमने बात किया, चेंजेस, डेवलपमेंट मतलब परिवर्तन, ये कह सकते हैं हम। तो सर्टेन चेंजेस, क्या ये चेंजेस सिर्फ हमारे शरीर में होंगे? नहीं, हमारे दिमाग में भी होंगे, हमारे इमोशंस में भी होंगे, हमारे सामाजिक बर्ताव में भी बहुत सारे बदलाव आते हैं। जैसे हम 5 साल में होते हैं वैसे हम 15 में नहीं होते, जैसे हम 15 में होते हैं वैसे हम 25 में नहीं होते। अगर वैसे ही है दैट मीन्स डेवलपमेंट कहीं रुक गया है। ठीक, समझते हैं कहानी है क्या डेवलपमेंट की, कैसे हम विकसित होते हैं, आगे बढ़ते हैं, चेंजेस हमारे अंदर आते हैं। और एक शब्द में जो अगेन मैं बार बार कहती हूं कि अगर आपको एक लाइन में डेवलपमेंट को समझना है या 2 शब्दों में समझना है तो हम कह सकते हैं डेवलपमेंट इज गोइंग फ्रॉम डिपेंडेंसी टू ऑटोनॉमी, यानी निर्भरता से स्वायत्ता की ओर जाना विकास है। निर्भरता कैसे? जब आपका जन्म होता है आप हर एक चीज के लिए निर्भर होते हैं। खाना भी आपको कोई और खिलाएगा, सूसू पॉटी भी आपकी कोई और साफ करेगा, है ना। आप ना उठ करके कहीं बैठ सकते हैं, ना कुछ ला सकते हैं। आप हर चीज के लिए निर्भर होते हैं जन्म के समय या जब अपने जीवन की शुरुआत के समय, तो आप डिपेंडेंट हैं। तो विकास की जो प्रक्रिया है, डेवलपमेंट इज गोइंग फ्रॉम डिपेंडेंसी टू ऑटोनॉमी। ऑटोनॉमी क्या है? स्वायत्ता। आज आप 4 लोगों के 4 काम भी कर सकते हैं। आज आप क्या हैं? काफी हद तक स्वायत्त हैं, ठीक है ना, आत्मनिर्भर हैं अगर हम कहें तो। ठीक, तो हम ये कह सकते हैं, लेकिन हर कोई नहीं बन सकता या नहीं बन तो सकता है या बन नहीं पाता। दैट मीन्स हम ये कह रहे हैं कि हमारे डेवलपमेंट में कुछ ना कुछ गड़बड़ रह गई है, या तो हम ऑटोनॉमस हो नहीं पाए जैसे हमें हो जाना चाहिए था। ठीक, तो गोइंग फ्रॉम डिपेंडेंसी टू ऑटोनॉमी, हम निर्भरता से स्वायत्ता की ओर जाते हैं, है ना। ये जो स्माइली है, जो भी आप कहना चाहें इसको, ये खुश इसलिए है डिपेंडेंसी के समय पे, या मस्त रहो यार, कोई दूध पिला दे, पी लो, कोई सूसू पॉटी साफ कर जाए, करवा लो, डायपर चेंज करा लो, कुछ नहीं करना, मजे करने हैं, है ना। ऑटोनॉमी पे आते आते इंडिपेंडेंट होते होते आंसू निकल जाते हैं लोगों के, है ना, रियलिटी में भी। तो इसलिए हमने उधर कोई स्माइली नहीं लगाया है, ठीक है ना। तो समझते हैं डिपेंडेंसी टू ऑटोनॉमी की कहानी क्या है, कैसे एक व्यक्ति डेवलपमेंट की प्रक्रिया में निर्भरता से स्वायत्ता की ओर जाता है। ठीक है जी। तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की जब हम बात कर रहे हैं, हाँ, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की जब हम बात कर रहे हैं, वृद्धि एवं विकास की जब हम बात कर रहे हैं, बहुत ही स्मार्टली यहाँ पे ये लाइन लिखी हुई है, ग्रोथ इज डिफाइंड एज द डेवलपमेंट ऑफ अ पर्सन। ये डेवलपमेंट क्यों लिखा है इस पे भी चर्चा करेंगे। ठीक,
कैसे आपको लैंग्वेज में फंसाया जाता है सीडीपी में, वो समझ के चलना बहुत जरूरी है। अदरवाइज आप आता हुआ कॉन्सेप्ट गलत करके आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि आप टर्म्स नहीं समझ पा रहे हैं कि कान को यहां से ना पकड़ के यहां से पकड़ा गया है। ठीक, चलिए समझते हैं कहानी है क्या। देखिएगा, तो अगर हम बात करें, ग्रोथ इज डिफाइंड एज द डेवलपमेंट ऑफ अ पर्सन। एक व्यक्ति का ग्रोथ को यानी वृद्धि को एक व्यक्ति के विकास के रूप में क्या किया जा सकता है? डिफाइन किया जा सकता है, एक्सप्लेन किया जा सकता है ना, परिभाषित किया जा सकता है इन वेट, एज, साइज एंड हैबिट्स। मतलब वृद्धि को परिभाषित करने के लिए हम कह सकते हैं कि एक ऐसा विकास है एक व्यक्ति का, एक ऐसे विकास की प्रक्रिया है जिसमें हमारा वेट में परिवर्तन, यानी हमारे वजन में, हमारी उम्र में, हमारे साइज में, हमारी हैबिट्स में। क्या हम इन सबको मेजर कर सकते हैं, माप सकते हैं? साइज को मापा जा सकता है, कितने मोटे हो गए, कितने पतले हो गए, रोटियां खानी छोड़ देते हैं लोग, है ना, डाइटिंग पे चले जाते हैं। एज को मेजर किया जा सकता है, वेट को मेजर किया जा सकता है, शेप को मेजर किया जा सकता है, कितने सेंटीमीटर में बढ़े, कितने में कम हुए, है ना। हैबिट्स को भी कुछ हद तक देखा जा सकता है, मेजर किया जा सकता है अगर जरूरत पड़े तो। ठीक, तो वृद्धि को व्यक्ति के वजन, उम्र, आकार एवं आदतों में होने वाले परिवर्तन के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, या विकास के रूप में। इसका मतलब क्या हुआ? ग्रोथ इज डिफाइंड एज द डेवलपमेंट ऑफ अ पर्सन, यानी ये एक डेवलपमेंटल प्रोसेस है, डेवलपमेंट का ही हिस्सा है। इसलिए यहां पे डेवलपमेंट ऑफ अ पर्सन लिखा हुआ है कि डेवलपमेंटल प्रोसेस है, विकासात्मक प्रक्रिया है। इस पे भी क्वेश्चन आता है, कंफ्यूजन बनती है कि ग्रोथ, मैच्योरिटी, लर्निंग, क्या ये डेवलपमेंटल प्रोसेसेस हैं? जी हाँ, ये डेवलपमेंटल प्रोसेसेस हैं, विकासात्मक ही प्रक्रियाएं हैं, सब विकास के अंदर आती हैं। अभी समझने वाले हैं। ग्रोथ को और अच्छे से समझते हैं कि ग्रोथ आखिर है क्या, आसान शब्दों में। ग्रोथ इज चेंज इन क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ आवर बॉडी। ये जितनी बार हम पढ़ेंगे उतनी बार हमें पढ़ना पड़ेगा कि वृद्धि क्या है? शरीर के मात्रात्मक पहलुओं में होने वाले परिवर्तन को वृद्धि कहते हैं। यानी जो हमारे मात्रात्मक पक्ष हैं, हमारे शरीर के, हमारी बॉडी के जो क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स हैं, जिनको क्वांटिटी में मेजर किया जा सकता है, उनमें जो चेंजेस हो रहे हैं, क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स में होने वाले चेंजेस क्या कहलाएंगे? ग्रोथ कहलाएंगे। जैसे हमारी हाइट का बढ़ना, आप हाइट को सेंटीमीटर में, इंच में, फीट में क्या कर सकते हैं? मेजर कर सकते हैं, मापन संभव है, मात्रा है एक हाइट की। वेट आपका यानी आपका वजन, उसको भी आप माप सकते हैं, है ना। शेप आपकी बॉडी की, कितने मोटे हुए, कितने पतले हुए, कितने सेंटीमीटर, कितना क्या, कितने इंचेस, ठीक, कितना फैट आपको कम करना है। तो क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ आवर बॉडी, वो परिवर्तन, हमारे शरीर में होने वाले परिवर्तन जो मात्रात्मक हैं, जिनको मात्रा में या मेजरेबल यूनिट्स में, मेजरिंग यूनिट्स क्या होती है? मापन की इकाइयां। सेंटीमीटर हुआ, मीटर हुआ, किलोग्राम है, लीटर है, व्हाटएवर, मतलब शरीर में तो खैर लीटर का खून का कर लेना चलो। तो ये क्या हुआ? ये सारे वो एस्पेक्ट्स हैं जो वृद्धि से जुड़े हुए हैं, जिनको मापा जा सकता है। तो शरीर के मात्रात्मक पहलू, इस पे एक क्वेश्चन आता है कि वृद्धि क्वांटिटेटिव है कि क्वालिटेटिव है? तो वृद्धि क्वांटिटेटिव है। क्या है? मात्रात्मक है, स्ट्रक्चरल चेंजेस हैं, हमारी बॉडी की संरचना में होने वाले परिवर्तन हैं, जिनको मापा जा सकता है। ठीक, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट पॉइंट की ओर, देखते हैं क्या कहानी है। ठीक है जी। अब मात्रात्मक कैसे है? इसको आप ऐसे भी देख सकते हो, जैसे ये एक पौधा है और आप देख पा रहे हैं कि ये क्या है? इसको मेजर कर सकते हो, इसकी हाइट को बिल्कुल कर सकते हो। इतना बढ़ा, अच्छा देख लो कितने इंचेस बढ़ा, फिर इतना बढ़ा, फिर इससे इतना बढ़ा। तो ये क्या है? ये आप क्या कर सकते हो? मेजर कर सकते हो, है ना। ऐसा नहीं है कि अचानक से एक दिन बड़ा हो गया। ये चेंजेस हैं जिनको मेजर किया जा सकता है, यानी मेजरेबल यूनिट्स में, या मेजरेबल चेंजेस हैं, यानी मात्रात्मक परिवर्तन है, इसलिए इसको वृद्धि कह सकते हैं इस पौधे की। क्वालिटी में क्या अंतर आ रहा है, उसके लिए हमें अलग प्रोसेस को समझना पड़ेगा। तो मेजरेबल यूनिट में हम इसको मेजर कर सकते हैं, यानी ये हमें पौधे की वृद्धि या ग्रोथ के बारे में बताता है, जिसको हम माप सकते हैं। बात सही है या नहीं है? यही होनी चाहिए। तो चेंजेस दैट कैन बी मेजर्ड सच एज हाइट, वेट, साइज एंड शेप ऑफ द बॉडी। इवन आप अपने नेल्स के भी जो नाखून है आपके कितने बढ़ रहे हैं, वो भी आप माप सकते हैं। ठीक है ना। तो परिवर्तन जिन्हें मापा जा सकता है, जैसे शरीर की ऊंचाई, वजन, आकार आदि, ये सब किस में आते हैं? वृद्धि के अंदर आते हैं। जब हम डिफरेंस पढ़ेंगे तो और अच्छे से ये चीज क्लियर होगी। ठीक, हाउ टू इंक्रीज हाइट बाय 2 to 4 इंचेस इन 45 डेज। ये आपने बहुत सारे ऐड देखे होंगे, है ना, जिनकी हाइट कम रह जाती है। भैया हाइट कैसे बढ़ा सकते हैं, इतनी हाइट बढ़ गई हमारी, है ना। तो हाइट को मेजर किया जा सकता है। तो हाइट कैसा फिनोमिना हो गया? वृद्धि वाला या ग्रोथ से जुड़ा हुआ एस्पेक्ट है। क्यों? क्योंकि हम हाइट को प्रॉपर एग्जैक्टली मेजर कर सकते हैं, मापन संभव है। तो हाइट का बढ़ना क्या है? वृद्धि का एस्पेक्ट है। समझ का बढ़ना विकास का हिस्सा है, कि हमारी समझ कितनी बढ़ी। 250 ग्राम में थोड़ा ना माप लोगे, भाई कल से 250 ग्राम समझदार हो गई हूं मैं आज, ऐसा पॉसिबल नहीं है ना। चलिएगा देखिए, तो ये 2 एग्जाम्पल हुए आपके वृद्धि के। ग्रोथ इज नॉट अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस।
अब ये यहां पे समझना जरूरी है कि ये जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया नहीं है। जबकि हम जब विकास की बात कर रहे थे तो हमने एक चीज समझी थी कि विकास क्या है, सर्टेन चेंजेस दैट अकर बिटवीन कॉन्सेप्शन एंड डेथ। गर्भाधान से, गर्भ से मृत्यु तक होने वाले या गर्भ से मृत्यु के बीच होने वाले परिवर्तन जो हैं वो विकास हैं। मतलब लाइफ लॉन्ग चलेगा विकास। लेकिन ग्रोथ क्या है, ये लाइफ लॉन्ग नहीं चलती, ये एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस नहीं है, जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया बिल्कुल भी नहीं है। इट गोज ऑन टिल मैच्योरिटी, ये परिपक्वता तक चलती है। अब एक नया टर्म हमारे सामने है जो है परिपक्वता। परिपक्वता क्या है भाई, समझते हैं। और ये इन टॉपिक से क्वेश्चन आप केंद्रीय विद्यालय, आप DSSB, आप सुपर टेट, कोई भी देश में एग्जाम देने चले जाइए, इन्हीं में कंफ्यूज हुए रहते हैं आधे लोग कि भैया परिपक्वता क्या है, ग्रोथ क्या है, अलग कैसे हैं, जुड़े हुए कैसे हैं, अंतर क्या है, कौन सी प्रोसेसेस हैं, इन सब में फंस जाते हैं हम कई बार। ठीक है जी, तो समझते हैं कहानी है क्या। तो ग्रोथ इज नॉट अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, इट गोज ऑन टिल मैच्योरिटी। वृद्धि एक आजीवन चलने वाली प्रक्रिया बिल्कुल भी नहीं है। एक समय के बाद, एक निश्चित समय के बाद रुक जाती है, और वो निश्चित समय क्या है, मैच्योरिटी, परिपक्वता। परिपक्वता या मैच्योरिटी क्या होता है, इसको अभी हम समझेंगे। परिपक्वता मतलब एक सर्टेन टाइम पे आपका बॉडी, आपका माइंड एक टाइम पे एक मैच्योरिटी गेन कर लेते हैं, मैक्सिमम डेवलपमेंट उस लेवल का हो चुका है। तो हाइट आप देखते हैं एक उम्र के बाद नहीं बढ़ती है ना। ऐसा हो कि अगर हमारी हाइट बढ़ती ही रहे जीवन भर तो क्या होगा, हमारे लिए हम ना घरों में रह पाएंगे, फिर तो आसमान भी छोटा पड़ जाएगा, है ना। तो वो पॉसिबिलिटी नहीं है, इसलिए ग्रोथ एक समय के बाद रुक जाती है। जब मैच्योरिटी मतलब हमें पता है एक मैक्सिमम हाइट अटेन हो गई, अब खत्म मामला, एक पीरियड के बाद रुक जाएगी वृद्धि, लाइफ लॉन्ग नहीं चलती। अब समझते हैं ये मैच्योरिटी क्या है। आजकल इस पे भी एक नंबर का क्वेश्चन आने लगा है। पहले सिर्फ KVS वगैरह पूछते थे, अभी या DSSB भी पूछता था, अभी सीटेट में भी मैच्योरिटी से क्वेश्चन खूब भर भर के आ रहे हैं। मैच्योरिटी यानी परिपक्वता क्या है। मैच्योरेशन इज द अनफोल्डिंग ऑफ हेरिडेटरी कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम टाइम टू टाइम या विद टाइम। यानी परिपक्वता समय के साथ अनफोल्ड होने वाली वो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो हेरिडिटी की वजह से अनफोल्ड होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब आपका जन्म होता है आपके पास हाथ पैर होते हैं, लेकिन क्या वो हाथ पैर दौड़ने के लायक हैं? क्या वो हाथ पैर उस टाइम पे जब आपका जन्म हुआ है आपसे साइकिल चलवा दें? नहीं चलवा सकते। क्यों? पैर तो हैं आपके, हाथ तो हैं आपके, मैच्योरिटी नहीं आई है अभी उनमें। मतलब आपकी हेरिडिटी से, आपके जीन्स में, आपके DNA में वो कोडिंग है कि जिसकी वजह से आप एक सर्टेन एज पे खड़े हो पाएंगे, चल पाएंगे, साइकिल चलाना सीख पाएंगे, दौड़ पाएंगे, भाग पाएंगे, किसी चीज को समझ पाएंगे। लेकिन वो समय के साथ अनफोल्ड होगा, वो समय के साथ खुलेंगी। वो एक तरह से क्या है, ऐसी क्षमताएं हैं जो विकसित या प्रकट होंगी समय के साथ। हमें पता है भाई एक समय पे हमारा विजडम टूथ, जिसको हम कहते हैं ना, अकल आ जाती है कई लोगों को, वो अकल वाला जो दांत निकलता है, तो वो क्यों है, वो मैच्योरिटी की वजह से हो रहा है कि जब प्यूबर्टी हिट होती है ना, तो वो प्यूबर्टी जो है वो एक समय के हिसाब से, मैच्योरिटी आपकी एज के साथ अनफोल्ड होती है। हमारी हेरिडिटी में, हमारे DNA में वो कोडिंग है, हमारे जीन्स में वो चीज है, लेकिन वो अनफोल्ड होगी समय के साथ, सही एज आने पे। यही मैच्योरिटी है। हम कहते हैं ना अभी यार इसमें मैच्योरिटी नहीं आई, दैट मींस वो समय के साथ जो अनफोल्ड होने वाले कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो विशेषताएं जो समय के साथ अनफोल्ड होंगी, उभर के आएंगी, निखर के आएंगी, प्रकट होंगी, वो अभी नहीं आई हैं। तो मैच्योरेशन इज द अनफोल्डिंग ऑफ हेरिडेटरी कैरेक्टरिस्टिक्स। हेरिडेटरी कैरेक्टरिस्टिक्स इसलिए लिखा है बिकॉज इट इज हाईली रिलेटेड टू हेरिडिटी। हेरिडिटी क्या है, दो चीजें हैं, एक हेरिडिटी, दूसरा एनवायरमेंट। एनवायरमेंट आप जानते हैं, वातावरण जो आपको चारों ओर से घिरे हुए है। हेरिडिटी वो है जो आपको अपने, जिसको हम वंशानुगत कह लेते हैं, जिसको हम वंशानुक्रम कह लेते हैं, या फिर हम आनुवांशिकता कहते हैं, जो हमें हमारे कॉन्सेप्शन के टाइम पे, गर्भाधान के समय पे हमें मिल गई है, बेसिकली हमारे पेरेंट्स से और उनके भी कई सारी जनरेशन से जो भी DNA में या जो भी जेनेटिक्स हमारे चले आ रहे हैं वो हमें मिल गए हैं। ठीक, जो जेनेटिक मेकअप है एक तरह का। तो ये हाईली रिलेटेड टू हेरिडिटी, इसका जो संबंध है वो बायोलॉजी से है, हेरिडिटी से ज्यादा है। ठीक, फ्रॉम टाइम टू टाइम, विद टाइम, वो कैरेक्टरिस्टिक्स का अनफोल्ड होना, परिपक्वता के साथ वंशानुगत विशेषताओं का प्रकट होना ही परिपक्वता है। इसको और अच्छे से अभी समझेंगे। मैच्योरिटी इज दी, इसको दूसरे शब्दों में अगर समझना चाहें तो मैच्योरिटी इज दी एबिलिटी टू रिस्पॉन्ड टू द एनवायरमेंट इन एन एप्रोप्रिएट मैनर एंड इज हाईली रिलेटेड टू हेरिडिटी। यानी परिपक्वता क्या है, परिपक्वता पर्यावरण के साथ या वातावरण के प्रति उचित तरीके से प्रतिक्रिया करने की क्षमता है, जो आनुवांशिकता से ज्यादा संबंधित है, आनुवांशिकता से ही पूरी तरह से संबंधित है, हम ये कह सकते हैं, है ना। अगर आप 10 साल के हैं ही नहीं और मैं आपको वो चीजें पढ़ा, इस मैच्योरिटी के कारण ही हम क्या करते हैं, सिलेबस तरीके से प्लान किया जाता है, किस उम्र के बच्चे को क्या सिखाना सही होगा, किस चीज के लिए वो कितना मैच्योर है,
कौन सा स्पोर्ट आप एक आज की डेट में अगर आप एक गेम भी खरीद करके लाएंगे मार्केट से तो उस पर भी लिखा होता है ये 3+ बच्चे के लिए है, ये 13+ के लिए है ना। या हम मूवीज की भी बात करते हैं तो हम कहते हैं ये 18+ कंटेंट हो गया। क्यों? क्योंकि एक सर्टेन लेवल ऑफ मेच्योरिटी जब तक नहीं आएगी तब तक आप तैयार नहीं है उस चीज को देखने के लिए या इस्तेमाल करने के लिए। आप एक खिलौना तक ठीक से इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे यदि वो मेच्योरिटी हिट नहीं हुई है उस चीज के प्रति। फॉर हुम ही इज नॉट मेच्योर इनफ या फिजिकली मेच्योर नहीं है जिस चीज के लिए ज्यादातर शारीरिक परिवर्तनों से ही जुड़ी होती है, तो हम ये कह सकते हैं 2 साल का बच्चा वो काम नहीं कर सकता जिसके लिए वो अभी परिपक्व नहीं हुआ है शारीरिक रूप से। 2 साल का बच्चा क्या नहीं कर सकता? दौड़ नहीं लगा सकता बहुत तेजी से, है ना, साइकिल नहीं चला सकता बहुत बढ़िया से जैसे आप चला रहे हैं, ड्राइविंग नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि अभी वो उस चीज के लिए मेच्योर नहीं है, वो अंदर से अनफोल्ड नहीं हुए कैरेक्टरिस्टिक्स समय के साथ जो सही समय पे होंगे।